मायावी सच में बड़ा मायावी था। पीछे से अचानक वार करता और गायब हो जाता। वाली को उस पर वार करने का कोई अवसर मिल ही नहीं पा रहा था। हालांकि वाली ने अपने भाई सुग्रीव को गुफा के द्वार पर यह कहकर खड़ा किया था कि अगर मैं एक दिन के भीतर भीतर बाहर ना आऊं तो तुम समझ लेना कि मैं इस मायावी से हार गया हूं और मेरा अंत हो गया है, और ऐसी स्थिति में तुम इस गुफा के दरवाजे पर बड़ी सी चट्टान रखकर और यहाँ से वापस अपने घर चले जाना। किंतु वाली को मायावी के साथ लड़ते लड़ते कब कई दिन बीत गए, वाली को स्वयं भी पता ही न चला। फिर अचानक एक दिन उस मायावी ने सामने से वाली पर आक्रमण किया और उस समय ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उस मायावी की आधी शक्ति वाली के शरीर में आ गई और अब तो वाली को अवसर मिल गया और उसने कुछ ही घंटों में उस मायावी का काम तमाम कर दिया। मायावी को मौत के घाट उतारने के बाद वाली विजयी रूप से गुफा के द्वार की ओर चला। किंतु ये क्या, गुफा का द्वार तो बंद था, वहाँ पर तो बहुत बड़ी चट्टान रखी हुई थी। अब वाली को तो ये होश था नहीं कि वह कितने दिन से लड़ाई कर रहा है, पर उसे लगा कि उसके भाई सुग्रीव ने उसके साथ में छल किया है और वाली जैसे महाशक्तिशाली के लिए उस चट्टान को हटाना कोई मुश्किल काम तो था नहीं। उसने उस चट्टान को हटाया और वह क्रोधित होकर सीधा किष्किंधा के राजदरबार में जा पहुंचा, जहां उसने अपने भाई सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे हुए जब देखा तब तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसे ये पूरा विश्वास हो गया कि सुग्रीव ने ही राज सिंहासन के लालच में उसे उस गुफा में बंद किया और यहाँ आकर उसकी मौत की खबर सुनाकर स्वयं यह राजा बनकर बैठ गया है। फिर आगे क्या हुआ? क्या सुग्रीव अपने भाई वाली को अपना पक्ष समझा पाया? क्या वाली ने अपने भाई को क्षमा कर दिया? ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते और टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।